नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग लाइफ विद पायल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम कर्मों के बारे में बात करेंगे। हम कर रहे हैं चैप्टर 3 ऑफ भगवद गीता। तो जो लोग इस चैनल से नए नए जुड़े हैं उन्हें बता दूं कि हम पूरी भगवद गीता पार्ट बाय पार्ट, श्लोक बाय श्लोक पढ़ेंगे, उसके अर्थ को समझेंगे, जिससे हम उसे अपनी लाइफ में अमल कर सके। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब का बटन है और हाँ, सब्सक्राइब दबाने के बाद राइट साइड में बेल आइकन हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो जब भी मैं आपके लिए कोई वीडियो बनाऊं तो आपको अपडेट ज़रूर मिल जाएगा। तो आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। चलिए। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। तो दोस्तों, कर्म क्या है? इस सवाल का जवाब हमारे बहुत सारे दर्शक जो है वो खोज रहे हैं और वो पूछते रहते हैं कि पायल जी, कर्म क्या है? हम कर्म के बारे में पढ़ तो रहे हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली क्या है, किस तरह के कर्म करने चाहिए? तो आज हमें इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। इस श्लोक में 9वें श्लोक में और 10वें श्लोक में इसके बारे में लिखा हुआ है। 9वें श्लोक में लिखा है कि यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही ये मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। तो अब यज्ञ क्या होता है? मतलब जब हम यज्ञ करते हैं तो एक चीज़ वहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली है कि जितने लोग वहाँ बैठे हुए हैं, जब तक उनकी सबकी आहुति नहीं हो जाती है, सबको सामग्री दी जाती है यज्ञ के अंत में कि आप आहुति दीजिए यज्ञ में, स्वाहा स्वाहा कीजिए, तो जब तक सबकी आहुति उसमें नहीं पड़ जाती है तब तक वो यज्ञ जो है वो संपूर्ण नहीं माना जाता है, संपन्न नहीं माना जाता है। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि अगर यज्ञ की तुलना जो है वो कर्म से की गई है और बार बार बोल रहे हैं कि यज्ञ की भली भांति कर्तव्य कर्म कर, मतलब तो इससे अगर हम तुलना करते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि जैसे यज्ञ तब तक संपन्न नहीं होता है जब तक उसमें सबकी आहुति नहीं पड़े, सबका योगदान नहीं मिले, वैसे ही कर्म भी वही है जिसमें सबका योगदान हो। मतलब हमने खुद पैसा कमा लिया, खुद ऊपर उठ गए, मतलब दुनिया भर के ऐशो आराम से हम जी रहे हैं, लेकिन हमारे आसपास के जो लोग हैं वो वहीं के वहीं रह गए। हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार या फिर हमारे आसपास के हमारे कर्मचारी या फिर घर में काम करने वाले मेड सर्वेंट्स, वो लोग सब वहीं रह गए। तो इससे हमने क्या पाया? कुछ भी नहीं पाया। तो कर्म जो है वो वही है जो यज्ञ के तरह, जिसमें सबका योगदान हो, जिसमें सब शामिल हो सके, समाज और देश की भलाई के लिए पैसे को जहाँ एक माध्यम की तरह उपयोग किया जाए। और सिर्फ पैसा नहीं, अगर आपके पास पैसा है तो आप पैसा लगाइए, अगर आपके पास शरीर है तो आप शरीर लगाइए। किसी भी माध्यम से आप अगर जब जन सेवा करते हैं, कोई ऐसी सेवा करते हैं या फिर कोई ऐसा कर्म करते हैं जिससे लोग कनेक्ट हो सके, आसपास के लोग जो है वो जुड़ा हुआ फील कर सके, तो वही जो है वो सच्चा कर्म है। तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपने कभी कुछ ऐसा काम किया है कि नहीं किया है जिससे लोग कनेक्ट कर सके, आसपास के लोग कनेक्टेड फील करें। तो ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट श्लोक की तरफ। तो 10वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रजापति ब्रह्मा ने
कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और ये यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। तो इसका अर्थ भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसमें भगवान प्रजापति ने मनुष्यों को आशीर्वाद दिया है। उनका अभिप्राय ये है कि तुम लोगों के लिए मैंने इस स्वधर्म रूप यज्ञ की रचना कर दी है। इसका पालन करने से तुम्हारी उन्नति होती रहेगी, तुम्हारा पतन नहीं होगा और तुम लोग वर्तमान स्थिति से ऊपर उठ जाओगे और ये यज्ञ इस लोक में भी तुम्हारी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करता रहेगा। तो यहाँ वही यज्ञ की तुलना जो है वो कर्म से की जा रही है कि यज्ञ करोगे मतलब कर्म करोगे तो वृद्धि होती है, आपको समृद्धि मिलेगी, प्रोस्पेरिटी मिलेगी और आप वर्तमान स्थिति से ऊपर उठ जाओगे। लेकिन यहाँ यज्ञ का अर्थ जो है वो कर्म है, क्योंकि इससे पहले वाले श्लोक में जो है उन्होंने यज्ञ की तुलना जो है कर्म से की है। आगे बढ़ते हैं। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम् अवाप्स्यथ। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करो और तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यहाँ जितनी बार भी यज्ञ शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, मैं आपको बता दूं, यज्ञ की तुलना कर्म से की गई है। तो कर्म करो और देवता भी उससे प्रसन्न होंगे और अगर वो प्रसन्न होंगे तो वो आपको आशीर्वाद देंगे और आपकी जो उन्नति है वो और बढ़ जाएगी। ये उनका कहने का अभिप्राय है। तो आगे बढ़ते हैं। इष्टान् भोगान्नेवो देवा दास्यन्ते यज्ञभावितः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। तो 12वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग मतलब इच्छित फल निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए गए भोगों का जो पुरुष उनको बिना दिए मतलब बिना प्रसाद चढ़ाए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। जैसे कि हमने कोई कर्म किया, कुछ किया मतलब लोगों की सेवा की और फिर सारा क्रेडिट हम खुद ही ले गए। हमने कहा ये तो हम ही ने किया है, इसमें और किसी का कोई क्रेडिट नहीं है, कोई श्रेय नहीं है। तो ये तो मतलब सुनने में भी कैसा लगता है ना, अजीब सा, कि ये तो बड़ा ही घमंडी इंसान है। तो इसीलिए ईश्वर को उनका श्रेय दो, उनका धन्यवाद करो। तो यही उनका कहना है। यज्ञशिष्टाशीनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषये भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पञ्चात्मा कारणात्। तो यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं मतलब सब कुछ खुद के लिए किया, किसी के लिए कुछ नहीं किया, वे तो पाप को ही खाते हैं। तो वही वो कह रहे हैं जो शुरू से कहते आ रहे हैं कि कर्म करने के बाद मतलब जिसमें सबकी भागीदारी हो, कोई ऐसा काम करने के बाद
जो शेष में जो आपके हिस्से आता है तो वो आपका फल है, ठीक है। उसको भोग करने का आपका अधिकार है, वो उसको भोग करके आप अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, ठीक है। आप कोई भी गुनाह नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने सिर्फ ऐसा ही काम किया जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको ही फ़ायदा पहुंचा सकता है तो ये गलत है। दिस इज़ रॉन्ग। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्नसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्मक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। तो 14वें और 15वें श्लोक की बारी है और इसके बाद आज का एपिसोड खत्म हो जाएगा। तो संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, ये पूरा साइकिल है। और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। मतलब कि ये पूरा साइकिल है कि प्राणी जो है वो अन्न पर निर्भर है, अन्न जो है वो वर्षा पर निर्भर है। वर्षा जो है ऐसा माना जाता है कि यज्ञ से देवी देवता जो है वो प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। तो अगर वर्षा नहीं हो रही है तो उनको प्रसन्न करने से, खुश करने से वर्षा हो जाती है। तो वो यही बोल रहे हैं कि ये जैसे कि कर्म का भी ये पूरा साइकिल है कि आपको कर्म करना है और कर्म करने से एक से जुड़ा एक जो है वो सब लिंक्ड है और आपके जो है सारे काम जो है वो पूरे हो जाएंगे। और वेद से उत्पन्न आपको कर्म करने हैं, मतलब कि वेदों में जो अच्छा लिखा हुआ है वो आपको करना है और जो बुरा लिखा हुआ है वो आपको नहीं करना है। शास्त्र वेद कर्म जो है वो आपको करने हैं। तो सिंपल सी बात है कि आज का एपिसोड जो है उसका सार जो है वो यही है कि आपको कोई ऐसा कर्म करना है जिसमें सब अपनी भागीदारी दे सके। तो अपने कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आपने ऐसा कौन सा कर्म किया जिसमें सबने अपनी भागीदारी दी। ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।